एक एक बेदाग प्रधानमंत्री, बेदाग जिसपे कोई दाग नहीं, वह है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। आपने सही सुने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। चुनाव चिन्ह कमल का फूल, पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी, शॉर्टकट में बीजेपी पार्टी। राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान के, उस पार्टी के चिन्ह निशान से जीत कर आए हुए, भारत के जनता की वोट से प्रधानमंत्री के पद पाए हुए प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, उनको हटाने के लिए देश की, हिंदुस्तान की अनेकों पार्टी, लमसम 22 से अधिक पार्टी लगा हुआ है। इंडिया गठबंधन के नाम बनाकर वह इंडिया गठबंधन की मुख्य राजनीतिक पार्टी इस देश के, हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी है, जो रेगुलर 55 साल शासन हिंदुस्तान पर कर चुका है। अंग्रेज जितना छोड़ कर गया हिंदुस्तान की क्षमता, उससे भी 65 साल शासन करते हुए अंग्रेज जो छोड़ कर गया, उससे भी नीचे हिंदुस्तान की शक्ति क्षमता लाकर रख दिया। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी देश भारत की बंटवारा भी कर दिया धर्म के नाम से। पाकिस्तान पर 10 से 15 साल सिर्फ शासन में है, हिंदुस्तान की शासन में बीजेपी राजनीतिक पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री के पद पर दामोदर दास नरेंद्र मोदी। 22 विपक्षी राजनीतिक पार्टी उखाड़ने की सोच रहा है, जिस पार्टी में देशद्रोही के रूप में अनेकों टुकड़े टुकड़े गैंग है, अफसरशाही नेतागिरी के रूप में अनेकों रिश्वतखोर दलाल अफसर उसी पार्टी के सपोर्ट में था और है। दलाल अफसर और नेता के दलाल उसी के सपोर्ट में है। देश के अक्सर बेईमान, या वह बनिया हो, या वह किसान हो, या वह दलाल हो, या वह अफसर हो, या वह नेता हो, उसी पार्टी के सपोर्ट में है। संख्या बहुत बड़ा है इंडिया गठबंधन की सपोर्ट में, वर्तमान की प्रधानमंत्री को हटाने की सपोर्ट में। पर राजनीतिक पार्टी बीजेपी के साथ है कौन भाई? लेकिन है उसके साथ देश के, हिंदुस्तान के ईमानदार अफसर, ईमानदार किसान, ईमानदार देशवासी, गरीब इंसान। बहुत मुश्किल है इतने सारे गद्दारों के बीच में एक ईमानदार को रुक जाना, लेकिन रुका हुआ है ईमानदार प्रधानमंत्री, देश में ईमानदार देशवासी के ठोस बहुमत से। हिंदुस्तान के नसीब शायद अच्छा था। मैं तो समझता हूं कि वर्तमान के प्रधानमंत्री अवतारी पुरुष हैं। वक्त रहते हुए हिंदुस्तान के शासन हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री बन गए, नहीं तो मैं समझता हूं कि अभी तक हिंदुस्तान भी एक इस्लाम धर्म के अनुसार हिंदुस्तानियों को चलना पड़ता। संविधान में अनेकों कानून जो आज से 10-15 साल पहले स्थापित है, बन चुकी है, वह सभी कानून में इस्लामीकरण और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ईमानदार को कैसे बेईमान बना दो और बेईमान को कैसे ईमानदार बना दो, इस प्रकार के कानून स्थापित हो चुकी थी और है, जिसमें संशोधन की भी जरूरत है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में हम देशवासी बीजेपी राजनीतिक पार्टी को कमजोर कर दिए, जिसकी नतीजा है कि अनेकों संविधान जिसमें संशोधन होना था, हो नहीं पाया। वजह बहुमत की कमी पड़ गई। आगे आप लोग समझिए, मेरी समझ तो ऐसा ही है भैया।